क्रोध ऊर्जा का समष्टि पुंज। क्रोध और अग्नि दोनों समान हैं। अग्नि की उपयोगिता उसके वाहक पर निर्भर करती है। अग्नि जहाँ प्रकाश एवं ऊष्मा देती है, उसके बगैर जीवन की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार कुछ भी नहीं हो सकता। अग्नि का प्रयोग यज्ञवेदी, दीपदान तथा जीवन के समग्र विकास के लिए एवं संवर्धन के लिए तथा जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है। जब शरीर की ऊष्मा घट या बढ़ जाती है तो जीव असहजता, कठिनाई, बेचैनी तथा मृत्यु को भी प्राप्त कर सकता है। यदि अग्नि विध्वंसक रूप ले ले तो सृष्टि का विनाश अवश्यंभावी है। ऐसे सामान्य रूप से कहा जाता है कि क्रोध विवेक को खा जाता है। विवेक बुद्धि को नष्ट करती है। बुद्धि की नष्टता मृत्यु का कारण बन जाता है। ऐसे क्रोध तमोगुणी, आसुरी, पैशाचिक समझा जाता है, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह आसुरी एवं पैशाचिक वृत्तियां हैं। लेकिन योगी, महायोगी, धर्मज्ञ, धर्मानुरागी अथवा युग पुरुष क्रोध का शमन करते हैं, संचय करते हैं। उन्हें सामान्य बातों पर क्रोध कभी भी नहीं आता, हंसकर टाल देते हैं। परंतु शत्रुओं के सामने, दुश्मनों के समक्ष जो उनके देश, आबरू, इज्जत, धर्म, यज्ञ, मानवता के लिए घातक होते हैं, उन पर ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ते हैं और उनकी क्रोध की अग्नि हजारों सूर्यों की ऊष्मा से भी अधिक होती है और अंधेरे रूपी आसुरी, पैशाचिक, वैतालिक, नरभक्षियों का समग्र विनाश कर डालते हैं। हालांकि अग्नि के दो रूप हैं, होलिका, हिरण्यकश्यप, वहीं प्रहलाद व विष्णु का नरसिंह अवतार। दूसरी तरफ राम जब रामेश्वर सेतु का निर्माण कर रहे थे तो सागर उन्हें सेतु बनाने के लिए जगह नहीं दे रहा था। उन्होंने 3 दिनों तक सागर देव से विनय याचना की और समय बीत जाने पर उन्होंने जब अपने धनुष पर सागर कल का जल सुखाने की शक्ति रखने वाला अग्निबाण को चढ़ाया तो सागर देव भयाक्रांत होकर लंका जाने के लिए सेतु निर्माण की सहर्ष आज्ञा मानी। तभी तो रश्मि रथी में रामधारी सिंह दिनकर ने साफ कहा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दीनहीन विनीत अति सरल हो। कहकर क्रोध का शमन तथा वमन
दोनों को हमारी ऐतिहासिक परंपरा, याज्ञिक परंपरा को जनता के सामने निडर, निर्भीक, कालजयी बनने का उद्घोष करते हैं। आइए एक बार पुनः हम, आप और सारा धर्म प्रेम विश्व एक मांगलिक युग के लिए क्रोध का शमन तथा उसका उत्सर्जन, भावी संतति के लिए अपने पैशाचिक वृत्तियों का संहारक अस्त्र बनाएं। तथास्तु।